और इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में विजय कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। पंच तत्व में विलीन हुए विजय कुमार। कल आतंकियों ने कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या की थी। आज उनके गृह प्रदेश में अंतिम संस्कार किया गया। गृह जिले में अंतिम संस्कार किया गया। बेहद दुखद समय है इस वक्त उनके परिवार के लिए। कुछ महीने पहले ही उनका विवाह हुआ था, कश्मीर में पोस्टिंग थी, लेकिन आतंकियों के निशाने पर वो आए और उनकी हत्या कर दी। विजय कुमार का हनुमानगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं और कैसे देखिए टारगेट किलिंग की जा रही है उन लोगों की जो सरकारी महकमों में, बैंक्स में या स्कूलों में पोस्टेड हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में उनको निशाना बनाया जा रहा है। निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को जानबूझकर भय फैलाने के लिए, घाटी में आतंक फैलाने के लिए इस तरह से टारगेट किया जा रहा है और विजय कुमार भी उसी षड्यंत्र का शिकार हुए। बहुत सारे सवाल इस वक्त पैदा हो गए हैं जो कश्मीर में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं उसको लेकर। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, खास मेहमान राजीव जेटली हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश वो भी हमारे साथ मौजूद है। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन चौबे के पास भी चलेंगे। इंदिरा नगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे ध्वज आर्य का, हनुमानगढ़ से इस वक्त जुड़े हुए। ध्वज, परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय। विजय कुमार जिनकी शादी ही कुछ महीने पहले हुई है, अचानक हंसता खेलता परिवार आतंकियों की साजिश का शिकार हुआ। परिवार के लोग क्या कह रहे थे अगर आपकी उनसे बात हुई हो, क्योंकि उनके लिए यह दुख सह पाना असंभव है। देखिए, 4 महीने पहले जहां इस घर में शहनाइयां बज रही थी वहां आज गमगीन माहौल है। जो विजय कुमार के पिताजी हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। कब आपकी आखिरी बात उनसे हुई थी और क्या कुछ कहा था? वीडियो कॉल से भी बातचीत करते थे और ये कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर में हालात सही हैं। मेरी तो बात परसों हुई थी। मैं तो 2-4 मिनट बात करता हूँ कोई पर्सनल काम के लिए, बाकी डेली उसकी मम्मी बहू और बेटे दोनों से बात करती है। हालात तो ऐसे कभी नहीं बताए थे। अभी नई जगह पोस्टिंग की थी, अब उसकी उनको जानकारी नहीं थी। 3 ही दिन हुए थे। पहले जहाँ पोस्टेड था वहाँ कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कभी भी। 4 महीने पहले शादी हुई थी, उनकी वीडियो भी नहीं देखा था शादी का। उन्होंने फ़ोन पे आपको कहा था कि वीडियो आके देखेंगे साथ में, लेकिन आज वो वीडियो भी नहीं देख पाए और ऐसी हालत में आए वो। 10 फरवरी को शादी हुई थी, 20 फरवरी को वो वापस चला गया। उसके बाद आए नहीं तो वीडियो कहाँ से देखेंगे। अभी 5-7 दिन पहले आया था, घर वालों ने देखा है, अभी कोई और रिश्तेदार ने और किसी ने नहीं देखा। तो वो आगे जुलाई में आने की प्लानिंग थी, तभी वीडियो देखते। छोटा सा परिवार है, छोटे भाई इनके अनिल भी हमारे साथ में हैं। क्या कुछ कहा करते थे, मोटिवेट करते थे आपको पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए? यस, हाँ जी। क्या कहते थे आपको? बस तैयारी कर को, और किसी को कोई जरूरत हो तो मुझे कहना। तो बिल्कुल यहाँ ये जो परिवार है आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम देख पा रहे हैं कि परिवार इतने सदमे में है कि वो ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। आएंगे आप पर। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप बता देते हैं दर्शकों को। टारगेटेड किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों का बड़ा फैसला। कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ने का फैसला किया है। बैठक के बाद बोले हैं, हमारे पास विकल्प ही नहीं बचा। आज से घाटी छोड़ने की तैयारी में है कश्मीरी पंडित। बैठक हुई, उसमें उन्होंने तय किया कि अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है, इसलिए वो घाटी छोड़ने के लिए तैयार है, राजी हैं। बैठक में यह फैसला किया गया। तो एक बार फिर से घाटी छोड़ने को मजबूर कश्मीरी पंडित। आतंकी हमलों से कश्मीरी पंडितों में डर है, भय है और कश्मीरी पंडितों ने आपात बैठक बुलाई है। ये जो हालात पैदा हुआ है उसको देखते हुए बैठक में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला भी लिया है और कश्मीरी पंडितों ने जम्मू की ओर पलायन करने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है अगर देखा जाए आज के हालात में। सभी को बनिहाल की नवयुग सुरंग के पास
जुटने के लिए कहा गया है, वहां पर एकत्रित होने के लिए सबको निर्देश दिए गए और हिंदू अल्पसंख्यकों ने कहा है कि घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग के विरोध में 22 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है कि वो घाटी से निकलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन पहला सवाल मैं ललित जी से ही करूंगा। ललित जी, ये हालात क्यों हो गए? सर, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जान की कीमत नहीं है। लानत है हमारे ऊपर। 70 साल सो कॉल्ड आजादी के बाद हिंदू अपने घर में भी नहीं रह सकते और सबकी आंखों के सामने, टेलीविजन के सामने, सबके सामने उनका पलायन हो रहा है, उनकी कत्ल हो रहा है, पलायन हो रहा है और हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्शियसनेस अभी भी चुप है। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया। कहां जाएंगे ये लोग? आपके सामने आपने इनको वहां पे नौकरी दी, ये मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। उन्हीं गांव और शहरों में इन लड़के लड़कियों को भेजा जहां से उनके घर वालों को धकेल के निकाल दिया गया था बाहर। नरसंहार हुआ था उनका उन्हीं गांव और शहरों के अंदर। इनकी गरीबी अवस्था का नाजायज फायदा उठाया था तत्कालीन कांग्रेस ने, क्योंकि तब मनमोहन सिंह मुशर्रफ के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे, नेगोशिएशन चल रही थी उस बड़े कॉम्प्रोमाइज को सेक्युलराइज कराने के लिए। ललित जी, आपके सवाल वाजिब है और इन सवालों का जवाब देने के लिए राजीव जेटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी, 1990 का वो दौर एक बार फिर से कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को एक खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। टारगेट किलिंग का आतंकियों का ये पैटर्न हम देख रहे हैं, एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या आतंकियों की ओर से की जा रही है। कैसे भरोसा दिलाएंगे इन लोगों को कि सुरक्षित माहौल सरकार उन्हें देगी घाटी में? अंजलि, देखिए, ये सुरक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती हुई आई है, देती है और देती रहेगी। आप ये देखिए, आज किसी भी आतंकवादी की उम्र आतंकवाद की घटना को अंजाम देने के बाद 24 घंटे से ऊपर नहीं है। पहले जो आतंकवादी हुआ करते थे, आपने 10-10 साल उनको अखबारों के अंदर देखा, उनकी स्टेटमेंट सुनी, उनको बीच में देखा, अपने संगठन के बीच में देखा और उनका टेरर भी देखा। लेकिन एक भी केवल कल की घटना को छोड़ दीजिए, एक भी आतंकवादी ऐसा बताइए जिसने 24 घंटे से ऊपर सांसें ली हो। और कोई भी आतंकवादी घटना। राजीव जी, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था सुरेंद्र राजपूत, प्रश्न ये था कि घाटी के अंदर आतंकी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो अलग मुद्दा है, ये बड़ा विषय है, लेकिन घाटी के अंदर हिंदू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सुन रहा था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो अभी चिट्ठी जारी करी है, समय जो सबसे बड़ी चीज है, क्या मुझसे प्रश्न है या राजीव जी? सुरेंद्र जी, आप जल्दी से रिएक्शन करिए, फिर अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। जी, बहुत जल्दी आप मत कराया कीजिए, असल बात हम लोगों को डर लगने लगता है। नहीं, हम आराम से बैठे हैं, अगले 1 घंटे तक बैठे हैं। जी, तो आप जल्दी मत कीजिए प्लीज, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, आज घाटी में जो आतंक का माहौल है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन दोहरेपन की देन है, जिसमें ये लोग कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी अल्पसंख्यकों को मात्र एक चारे के रूप में वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री में। ये सिर्फ अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया। जब ये विपक्ष में थे तब दूसरी बात करते थे, आज सत्ता पक्ष में है तब ये दूसरी बात कर रहे हैं। आज की डेट में पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और कश्मीर में उनकी सरकार है। पहले पीडीपी के साथ सरकार थी, अब राष्ट्रपति शासन के रूप में उनकी सरकार है। इसके बाद भी अगर कोई आदमी वहां पर किसी दूसरे शख्स को जिम्मेवार ठहराता है तो निश्चित तौर पर यह उसका दोहरा रवैया है और घटिया मानसिकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।